अब हम बच्चों अपने कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशंस करते हैं और देखते हैं कि हमारा रेट क्या आता है। $75 इस कैलकुलेटर में अल्फा कैल्क से आएगा आपका इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 प्लस एक्स 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट क्लोज से एक्स आएगा रेज टू पावर -1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट क्लोज से आएगा आपका एक्स रेज टू पावर -2 प्लस 110 इंटू 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट क्लोज से आएगा आपका एक्स रेज टू पावर -3। ये कैलकुलेशंस लिखी गई। अब आपने करना है शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू हमारा x इक्वल टू 0.222972 आ गया, तो हमारा x आ गया 0.2229 0.229720। तो इसको हम 22.297% भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा इफेक्टिव रेट आ जाएगा। अब हमने इसकी कैलकुलेशंस करनी है, तो कैसे करनी है ये हमने देखना है, और इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होगी, हाउ इट वुड बी इक्वलाइज। हमने इन्वेस्टमेंट की है तो हमारा आएगा एक टी अकाउंट हम बना लेंगे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। हमने इन्वेस्टमेंट की, कितने की, हमने इन्वेस्टमेंट की 75 की, नेट इन्वेस्टमेंट 70 प्लस 5 की, 75 की इन्वेस्टमेंट की। अब ये इफेक्टिवली अल्टीमेटली ये ज़ीरो कैसे होगा, हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी इनकम रिकॉर्ड करेंगे इफेक्टिव रेट पर। इफेक्टिव रेट अप्लाई होगा 75 पर। x इज इक्वल टू इफेक्टिव रेट के ऊपर आपने इनकम रिकॉर्ड करनी है, इन्वेस्टमेंट डेबिट और आपकी इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। किस तरीके से होगी, 75 जो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर 0.2229 ये हम रेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस हम ख़त्म कर देंगे इन पर। 75 इंटू 0.2297 ही कर लेते हैं ताकि मोर एक्यूरेसी आ जाए। 16.722 16.72 1 जनवरी से हमने 2017 को ख़रीद लिया, तो 31 दिसंबर 17 को हमने इनकम रिकॉर्ड कर ली, और साल के एंड पर हमें कैश हासिल होना है, वो हासिल होना है कूपन रेट के ऊपर 1 जनवरी 17। और कूपन रेट अप्लाई हमेशा किस पर होता है, फेस वैल्यू पर। ये जो हमने हासिल किया हुआ, ये जो हमने निकाला हुआ है, ये कैसे निकाला था, 100 इंटू 10%, तो 100 इंटू 10%, 10 का हमें कैश हासिल हो जाएगा। हमारा कैरेट डाउन आ जाएगा 75 प्लस 75 माइनस 10, 81.72 81.72। ये आपका पहला साल 31 दिसंबर 17 ख़त्म हो गया। अगला साल आएगा, हम अज्यूम करते हैं अगला साल 1 जनवरी 18, ब्रॉड डाउन आया 81.72। अब 81.72 के ऊपर हमारी इंटरेस्ट लिखा जाना है, इंटरेस्ट इनकम। अब पूरा साल इसके ऊपर चलेगा 31 दिसंबर 18।
81.72 into 0.22297, 81.72 into 0.22297, 18.22, 18.22 ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। और हमें कैश कितने हासिल होना है 31 दिसंबर 18 को? कैश वही हमें हासिल होना है कूपन रेट के ऊपर 10 रुपये, और हमारा 31 दिसंबर 18 पर कैरेट डाउन आ जाएगा। $18.22 प्लस 81.72 माइनस 10, 89.94, 89.94। ये अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यकम जनवरी 19, तीसरा साल, ब्रॉड डाउन आ गया हमारा 89.94। अब हमें इसके ऊपर 31 दिसंबर 19 इंटरेस्ट इनकम लिखनी है। इन्वेस्टमेंट या रिसीवेबल डेबिट, बिल्कुल जैसे लीज की अकाउंटिंग किया करते थे, लीज पेबल में इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट कर देते थे, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट कर देना है, अपने इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कर देना है। 89.94 इंटू 0.2227, 89.94 इंटू 0.22297, हमारा ये आ गया 20.05, 20.06 कर देते हैं। और हमें कैश हासिल हो गया 31 दिसंबर 19 पर। कैश हासिल होगा हमें इंटरेस्ट का भी, और कैश हासिल होगा हमें फेस वैल्यू प्रिंसिपल का भी। और फिर 31 दिसंबर 19 पर हम कैरेट डाउन चेक करते हैं, हमारा कैरेट डाउन नील होना चाहिए 3 साल के बाद। 89.94 इंटू प्लस 20.06 माइनस 10 माइनस 100, ये ज़ीरो हो गया। और इस तरीके से हम लेकर चलेंगे इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। इफेक्टिव पर। और कैश जो हासिल होना है, जो कंपनी ने देना है, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो है आपकी कूपन रेट पर। इस अकाउंटिंग को बोलते हैं एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। और ये इस तरह की अकाउंटिंग कब होनी है वो हम अभी समरी देखेंगे, तो उसके अंदर हमें सारी की सारी अकाउंटिंग का पता चल जाएगा कि कब किस किस तरीके से अकाउंटिंग डिबेंचर्स के अंदर हो सकती है और किस तरीके से हमें लेकर चलना होगा।